दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से टीएमसी का शासन था और इन 15 सालों में बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से इतनी नाखुश थी, इतनी दुखी थी, क्योंकि उसकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी और उनकी सरकार की जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार और अवैध बांग्लादेशियों का एक अड्डा बंगाल को बना दिया था टीएमसी ने, उससे जनता में काफ़ी नाराजगी थी। और इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने टीएमसी को सत्ता से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मौका दिया बंगाल में सरकार चलाने का। लेकिन लोगों को ये उम्मीद उस समय नहीं हो रही होगी जब जिस चुनाव में जिस नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और जिन लोगों को उन लोगों ने हराया है वही लोग कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये बीजेपी को तो उम्मीद होगी, लेकिन वहां की जनता को ये उम्मीद नहीं थी। प्रचार के दौरान टीएमसी की सांसद सयानी घोष का एक जो मदीना और मक्का को लेकर जो बयान था वो काफ़ी वायरल हुआ और उस बयान को लेकर जिस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंगाल में हुई, उस बयान के विरोध में हिंदू ने एकमुश्त होकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद आज वही नेता जिन लोगों ने मक्का और मदीना को अपने दिल में बसाने की बात की थी, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े सीनियर नेता उन लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उन नेताओं को हराया है, उन नेताओं को भगाया है, उस जनता को आज ना बीजेपी सुन रही है और ना उन लोग को नेता सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई बार कांग्रेस के नेता ये जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो कहते हैं कि बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी है, लेकिन तब लोगों को या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये जो है आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, वहां भी उसने एनसीपी के साथ अलायंस किया, उस एनसीपी के साथ जिसमें नवाब मलिक जैसे हिंदू विरोधी लोग बैठे हुए हैं। बंगाल में वो सेम कर रही हैं, जहां पे यूसुफ पठान जैसे हिंदू विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, उन चुनावों में देश की जो जनता है उसको ये देखना है कि जिन लोगों को वो सत्ता से बाहर कर रहे हैं, उन लोगों को बाद में बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करवाकर उनकी हाथों में सत्ता सौंपने जा रही है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश की जनता का नहीं हो सकता है। देश की जनता जिन लोगों को सत्ता हाथ में देना नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर उन गुंडागर्दी के गुंडियों के हाथ में दोबारा सत्ता देने की पूरी हिमायत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है दे भी देंगे। हम जानते हैं कि 15 सालों में जिस तरीके से बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों ने कब्जा किया, जिस तरीके का भ्रष्टाचार रैपिड उसमें हुआ, जिस तरीके से फेक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बांग्लादेशी लोगों ने बनाए और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जिस तरीके से टीएमसी के नेता करते आए हैं आज तक, आज उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, ये मैं नहीं पूरे देश की जनता ये पूछना चाहती है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जितने भी आने वाले चुनाव हैं, अब लोगों को ये सोचकर वोट करना है कि जो जिसको हम वोट कर रहे हैं वो कल को बीजेपी में शामिल तो नहीं हो रहा है, हम इसको वोट करें या नहीं करें। मुझे लगता है कि बीजेपी जो जनता का जनादेश होता है, उस जनादेश का सरेआम मजाक उड़ा रही है और ये बंगाल का जो भी चुनाव हुए हैं, ये सबके सामने इसका उदाहरण है। जिन लोगों को वहाँ की जनता ने हराया है, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके जो देश बंगाल का और जो डेमोक्रेसी के एक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बीजेपी बिल्कुल खिलाफ जा रही है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसको अपोज करना चाहिए और इनकी जो मुखालफत होनी चाहिए। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।